नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। इतिहास में भक्ति आंदोलन का एक संक्षिप्त इतिहास आज हम लोग जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, है ना। फिर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कैसे शुरू हुआ, फिर दक्षिण भारत में कैसे शुरू हुआ, है ना, कर्नाटका में कैसे शुरू हुआ। तो इन सब बातों से हम लोग जो है वो आज जानेंगे। और ये जो है आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, पीसीएस के, यूपीएससी के, उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो रेलवे बैंकिंग सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम लोग ये समझेंगे कि भक्ति आंदोलन क्या था, इसके इम्पोर्टेंट क्या मुद्दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि भक्ति आंदोलन जो है वो कहा जाता है कि संभवतः माना जाता है कि 6ठी से 7वीं शताब्दी के में जो है वो तमिल क्षेत्र से, है ना, तमिल क्षेत्र से, तमिलनाडु के क्षेत्र से जो है, तमिल क्षेत्र से ये इसकी शुरुआत हुई। और जो है ये अलवार, नैनार, तो अलवार क्या हो गया, जो विष्णु धर्म के, विष्णु भगवान के जो मानने वाले लोग थे वो अलवार कहलाएं, और जो शिव को मानने वाले लोग थे वो दक्षिण में, दक्षिण भारत की बात मैं कर रहा हूँ, तो दक्षिण में जो विष्णु को मानने वाले थे, है ना, वो अलवार कहलाएं, और जो शिव को मानने वाले थे वो नैनार कहलाएं। ठीक है, तो इस तरीके से देखें हम तो अलवार और नैनार, है ना, इनके माध्यम से जो है एक भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो दक्षिण भारत से होती है, और ये तमिल क्षेत्र से होती है। और ये खास बात ये है कि ये संत थे, और संत के साथ साथ जो थे ये कविता की रचना करते थे, है ना, भक्ति गीतों की रचना करते थे। तो संत के साथ साथ ये कवि भी थे। तो इन कवियों ने, अगर मैं कहूँ, इन कवियों ने जो है अपनी कविताओं के माध्यम से भक्ति आंदोलन को जो है काफ़ी लोकप्रिय बनाया, है ना, और ये पूरे जनमानस में जो है ये प्रसिद्धि पाते चले गए। ठीक है, हम लोग उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले तो हम लोग को कुछ समझना जरूरी है कि ये कवि जो थे किस वर्ग से आ रहे थे। तो कवि जो है ये उच्च वर्ग, जो समाज के जो चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है ना, तो तो उसमें ये उच्च वर्ण से और ये निम्न वर्ण से भी, निचली जातियों से भी ये कवि जो है ये आ रहे थे, और समाज इनकी बातों को सुन रहा था, है ना। ये खास बात है, समाज इनकी बातों को सुन रहा था। हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। जैसे कि अब फिर देखिए कि ये जो कवि थे, जो संत कवि थे, अगर मैं कहूँ तो ये ईश्वर की भक्ति पर ज़्यादा जोड़ देते थे, है ना, ईश्वर की भक्ति पर ज़्यादा जोड़ देते थे। और ईश्वर की भक्ति के साथ साथ जो है ये कर्म कांडीय व्यवस्था का विरोध करते थे, है ना, कि ज़्यादा खर्च करना, ज़्यादा पशु बलि देना, है ना, इन सब का जो है ये विरोध करते थे, कर्मकांड का विरोध करते थे, जाति व्यवस्था का ये विरोध करते थे। ठीक है, जैसे कि जो है कि हम लोग देखते हैं कि कन्नड़ क्षेत्र में अगर बात करें, कर्नाटका वाले क्षेत्र में बात करें, तो कन्नड़ क्षेत्र में जो है 12वीं शताब्दी में एक संत कवि हुए हैं जिनका नाम है वसवन्ना। ठीक है, वसवन्ना 12वीं शताब्दी में जो है एक संत कवि हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध वसवन्ना। तो वसवन्ना जी और उनके जो साथ में जो उनके संगत करते थे, जो उनके शिष्य थे, है ना, और वसवन्ना जी जो है ना कि उन्होंने जाति पदानुक्रम को जो है बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया कि ये कोई समाज में, एक ही समाज में कोई बहुत सुविधा संपन्न जाति या कोई बिना सुविधा संपन्न जाति ऐसा नहीं होगा, है ना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उनकी बातों का इतना प्रभाव पड़ा लोगों पर कि जाति व्यवस्था जो है, पदानुक्रम जो है कि कौन ऊपर रहेगा, है ना, कौन नीचे रहेगा, तो ये जो जाति पदानुक्रम व्यवस्था पूरी की पूरी तरीके से वो कर्नाटक क्षेत्र में वसवन्ना जी के कारण जो है ये खतरे में आ गई। ठीक है, ये उनका इतना प्रभाव पड़ा समाज में उनकी बातों का, और उनको लोग जो है मानने भी लगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि वसवन्ना जी ने जो है कविताओं की रचना की है, भक्त गीतों की रचना की है। ठीक है, तो भक्त गीतों की रचना की है, और इनके साथ साथ जो और भी लोग थे उन्होंने कविता की रचना कर करके जो है एक समृद्ध साहित्य का निर्माण किया। ठीक है, कन्नड़ क्षेत्र में, है ना, तो जिसे हम क्या कहते हैं, वाचना साहित्य कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पीटी पॉटम व्यू से कहाँ है ये वाचना, वसवन्ना जी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हम क्या देखते हैं कि वाचना साहित्य कहते हैं, समृद्ध साहित्य है। और इसमें साथ साथ जो है वाचना साहित्य में और कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने भक्त गीतों की रचना की, तो उसमें जैसे कि अक्क महादेवी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, अक्क महादेवी। फिर जो है अल्लामा प्रभु,
ठीक है, अल्लामा प्रभु भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से देखते हैं कि इन सब लोगों ने जो है वाचना साहित्य की रचना की। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के बारे में जो है वहाँ कैसे फैला, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था वरकरी संप्रदाय के बारे में, महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी के बारे में बात किया था जो शिवाजी के समकालीन थे, है ना। ज्ञानदेव के बारे में बात की थी, ज्ञानदेव की लिखी हुई पुस्तक ज्ञानेश्वरी की बात की थी हम लोगों ने। संत तुकाराम जी के द्वारा लिखा हुआ अभंग, है ना, अभंग जिसमें भक्ति गीतों के माध्यम से समाज में बराबरी लाने का, भाईचारे, सार्वभौमिक भाईचारे लाने की कोशिश की थी उन्होंने, है ना। तो ये सारी बातें हम देखते हैं। तो पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लें, वहाँ पर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन किस तरीके से फैला, है ना, और संत तुकाराम जी का क्या योगदान है ना, ये सारी बातें हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है वहाँ पर। ठीक है, और नामदेव जो है सब ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन तो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं कि महाराष्ट्र क्षेत्र हो गया। फिर हम देखते हैं कि अगर उत्तर भारत में आए, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, आपका और भी उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं उन सबों में जो है 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी, ठीक है, 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में जो है ये भक्ति आंदोलन काफ़ी जोरों पर चलती रही, और कहीं ना कहीं ये आज भी जो है पूरे भारत में एक संशोधित रूप में आज भी चल रही है। ठीक है, और इसका असर जो है वो साहित्य पर भी उस समय भी पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा, है ना, और अभी भी जो है ये साहित्य को प्रभावित करता आ रहा है, समाज को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हम उत्तर भारत में देखते हैं कि उत्तर भारत में क्या था कि यहाँ पर जो कुछ भक्त कवि थे, है ना, जैसे कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, तो और भी जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना, इन लोगों ने जो है दो तरीके से भक्ति आंदोलन और अपने भक्ति गीतों की रचना की। एक तो इन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की, है ना, कि ईश्वर का कोई आकार नहीं हो सकता, वो निराकार है, तो निराकार ईश्वर की कल्पना की। या फिर कुछ भक्त कवियों ने, जैसे कि इसमें कबीर और आपको गुरु नानक जी काफ़ी प्रमुख थे जो जिन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की। और जैसे कि और कुछ लोगों ने अपने इष्ट देवता, है ना, यानी कि जो पसंदीदा देवता है उन्हीं के माध्यम से जो है अपनी भक्ति गीतों की रचना की, भक्ति आंदोलन और समाज में जो है वो एक समानता भाईचारे की बात फैलाने की कोशिश की। जैसे कि मीराबाई को अगर हम लें तो मीराबाई कृष्ण चूँकि उनके इष्ट देवता थे, है ना, पसंदीदा देव थे, तो इसलिए कृष्ण के माध्यम से जो है उन्होंने अपनी बातें समाज में रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जैसे कि संत कबीर हो गए, ठीक है, हम लोग यहाँ संक्षिप्त चर्चा करेंगे। संत कबीर जो हो गए इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। ठीक है, एकेश्वरवाद की ईश्वर जो है वो कई नहीं, आप एक ही ईश्वर को फॉलो अप करें, एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद पर बल दिया। संत कबीर ने भी जो पाखंड था, कुरीतियाँ थी, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो कहीं भी हो, है ना, पाखंडी लोगों के लिए जो है अपने जो है शब्द साखी, है ना, इस सब में जो है काफ़ी मतलब कि आलोचना की है पाखंडवाद की, कर्मकांड की, है ना, कि और जो समाज में है एक समानता की भावना लाने की बात की कि साईं मुझे इतना दीजिए, जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए, इस तरह की रचनाएं करके जो है जनमानस को प्रेरित किया समानता के लिए। ठीक है, फिर अगर हम गुरु नानक की बात करते हैं, गुरु नानक साहब की, तो इन्होंने जो है भक्ति और ईमानदारी, ये कहीं ना कहीं भक्ति और ईमानदारी मतलब कि प्राइम फोकस गुरु नानक जी का रहा कि भक्ति और ईमानदारी अगर आप बरतते हैं तो इन दोनों के माध्यम से ही जो है आपको जो है वो मुक्ति मिल सकती है ना, मुक्ति मिल सकती है। और ये कर्मकांड से बड़े हैं, आप कोई भी कर्मकांड करते हैं, बलि देते हैं, तो उससे कहीं अच्छा क्या है, आपकी जो भक्ति है ईश्वर के प्रति, है ना, और जो ईमानदारी पूर्वक आप जो सादा जीवन जी रहे हैं, है ना, ये जो है कहीं आपके कर्मकांड से कई गुना बढ़ी है और ये ईश्वर को प्रसन्न करती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई जो है वो जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, है ना, मीराबाई जो है वो कृष्ण इनके इष्ट देवता थे, तो कृष्ण को माध्यम बना करके इन्होंने अपनी भक्ति गीतों के माध्यम से समाज को में प्रेम भाईचारे का संदेश दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें खास बात है कि जो उस समय समाज में पितृसत्तात्मक मानदंड काफ़ी कड़े थे, है ना, समाज में पुरुषों का ही बोलबाला था। वैसे समय में मीराबाई ने कृष्ण के माध्यम से जो स्तुति की है वो काफ़ी सराहनीय है, और कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने का जो है काम मीराबाई ने किया,
है ना, जो कहीं ना कहीं कि महिलाओं की मुक्ति के लिए जो है एक रास्ता जो है वो समाज में खोलने का प्रयास किया। और काफ़ी ये इसी कारण जो है काफ़ी प्रसिद्धि भी मीराबाई की है ना, भक्त कवियों के लिए तो है ही है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में तो है ही है ना, और महिलाओं के लिए जो इन्होंने जो स्वतंत्रता की चाहत दिखाई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। फिर हम देखते हैं दोस्तों चैतन्य जी के बारे में। चैतन्य जो हैं वो पश्चिम बंगाल और जो है आपको पूर्वी भारत में इनका प्रभाव रहा है चैतन्य जी का, है ना। तो चैतन्य जी दो बातों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि ईश्वर की भक्ति, उसमें भी कृष्ण की भक्ति और साथ साथ में जो है गुरु की श्रद्धा। अगर गुरु की श्रद्धा मिल जाती है आपको, है ना, आप कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं तो आपको मुक्ति जो है वो मिलेगी। और ये खास करके, और ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण और राधा के मध्य जो विद्यमान भक्ति और जो प्रेम है ना, उसको काफ़ी प्रमुखता से सामने लाते हैं। कृष्ण और राधा के बीच में भक्ति और जो प्रेम है उसको काफ़ी प्रमुखता से सामने लाते हैं, और जो प्रेम और सच्ची श्रद्धा को जो है ईश्वर के प्रति पास ले जाने का, ईश्वर के प्रति प्रकट करने का संदेश ये चैतन्य महाप्रभु देते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में थोड़ा सा हम ये भी जानेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, भक्ति आंदोलन तो जो है वो समाज में समरसता लाने का प्रयास तो अपने स्तर पर किया ही, है ना, बहुत हद तक सफल भी हुआ, कहीं सफल नहीं भी हुआ, लेकिन फिर भी समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हम ये भी देखते हैं कि जो जाति व्यवस्था थी उस समय, जाति व्यवस्था में जो कमियां दिख रही थी उसे दूर करने का प्रयास किया। जाति प्रथा को जो है वो एक तरीके से वो उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया, उसको जो है कम आंकने का प्रयास किया, है ना, उसको प्रमुखता नहीं दी गई उतनी भक्ति आंदोलन के दौरान, ठीक है। और ईश्वर से जो है साफ शब्दों में कहा गया कि आप जो है अच्छे कर्म और सादा जीवन अगर जीते हैं तो आप ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, मुक्ति का साधन वो बन सकता है। फिर जो है साहित्यिक रचनाओं में एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देती है। पहले क्या था कि जो साहित्य की रचना हो रही थी वो कहीं ना कहीं जो है राज दरबार, बड़े बड़े लोगों जो है समाज के, उन पर ये साहित्य केंद्रित होती थी। राजा के गुणगान, उनके चरित्र की महात्म्य की व्याख्या जो है वो साहित्यों में जनरली मिला करती थी। तो हम देखते हैं कि जो है वहाँ से हट करके जो है अब फोकस जो है भक्ति साहित्य आंदोलन का जो है वो पड़ता है अध्यात्म के ऊपर, है ना, अध्यात्म के ऊपर, जिससे लोगों के जीवन में, आचार व्यवहार में बदलाव आ सके। हम ये भी देखते हैं कि अगर हम भाषा शैली के दृष्टिकोण से देखें, जो संस्कृत का काफ़ी प्रभाव था, है ना, उसको जो है कम करने का प्रयास भक्ति साहित्य के आंदोलन ने किया। और जो क्षेत्रीय भाषा थी, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है ना, तो इन सब जो है, इन सब अन्य जो भाषाएं, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है ना, और मलयालम है, तो इन सब जो भाषाएं हैं, है ना, इस सब में क्षेत्रीय भाषाओं में रचना काफ़ी हुई, ठीक है, काफ़ी हुई। और इससे जो है और एक सरल और सुलभ शैली का भी विकास जो है हम साहित्य में हमें देखने को मिलता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें इस टॉपिक के कि भक्ति आंदोलन का जो है इससे क्या फ़ायदा हुआ या इसका निष्कर्ष क्या है, तो दोस्तों ये है कि भारतीय समाज का जो सबसे निचला हिस्सा है ना, भारतीय समाज का जो सबसे निचला हिस्सा है उसके जीवन जीने के मौलिक तरीके को, है ना, उनकी शक्तियों को सशक्त बनाने का काम जो है ये भक्ति आंदोलन करता हुआ दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास तो हुआ ही, जैसे मैंने आपको कहा, और आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में जो एक संस्कृत का एक तरीके से कब्जा था, कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी कमी आई और क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से इस टॉपिक के बारे में, भक्ति आंदोलन का एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, है ना। ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।